हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ही इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम म्यूजिक के संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों चलिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु है ठुमरी। ठुमरी क्या है दोस्तों? यह एक भाव प्रधान गायन शैली है, गाने की रास्ता है जो श्रृंगार रस पर आधारित है। क्या दोस्तों? श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें रागों की शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यह चंचल प्रकृति की गायन शैली है। क्या है दोस्तों? यह चंचल प्रकृति की गायन शैली जो खमाज, देश, काफी, भैरवी, तिलक, कामोद, झिझोटी, जोगिया, पिल्लू, तिलंग, खामावती आदि चंचल प्रकृति की रागों में गाई जाती है। इसे दीपचंदी और जत ताल में गाने की परंपरा है, जिसका अंत कहरवा में किया जाता है। जिसका अंत किस में किया जाता है दोस्तों? कहरवा ताल में। ठीक है। इसके बोल बहुत कम शब्दों के रचनाओं के अंतर्गत आता है। इसके बोल जो है कम शब्दों के रचनाओं के अंतर्गत, उन शब्दों के भाव विभिन्न स्वर समूहों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनके अंतिम चरण में गायक जब दीपचंदी अथवा जत ताल को बदलकर कहरवा में आते हैं तो यह बड़ा ही रोचक बन जाता है। उस समय द्रुत लय में रचना के बोल को विभिन्न स्वर श्रृंखलाओं में सजाकर प्रस्तुत किया जाता है जो श्रोताओं के मुग्ध कर देता है। गायन का समापन पुनः आरंभ किए गए ताल दीपचंदी अथवा जत के अंतर्गत ही करने की परंपरा है। इस गायन शैली के अंतर्गत मूल राग को हटाकर विभिन्न रागों की छाया भी दिखाई जाती है। कहा जाता है कि ठुमरी गायन शैली का जन्म लखनऊ के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह अख्तर ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? लखनऊ के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह अख्तर ने दिया था। इस गायन शैली विशेषकर बनारस, गया, नवाब बाजिद गायन शैली विशेषकर बनारस, गया, लखनऊ और पंजाब में प्रचलित हुई तथा चारों स्थानों को ठुमरी घराना के लिए ख्याति मिली। पंजाब अंग की ठुमरी में 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तथा उनको मिश्रित कर छोटी छोटी ताने बनाकर गायक प्रस्तुत करते हैं। बनारस और लखनऊ के अंग के ठुमरियों में तानों की अपेक्षा भाव की प्रधानता अधिक रहती और गया की ठुमरी के अंतर्गत दोनों का सम्मिश्रण रहता है। इस शैली को हम देसी संगीत की संज्ञा दे सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखें कि ठुमरी क्या है। पुनः हम लोग चलते हैं दोस्तों तराना बिंदु पर। तराना क्या है देखिए। तो दोस्तों देखिए, तराना का गायन प्रायः छोटा ख्याल और मध्यकाल के रचनाओं के गायन के पश्चात करने की परंपरा है। यह आधुनिक काल के गीत के प्रकारों में अपना एक स्थान रखता है। इसके अंतर्गत नोम, तोम, तदारे, दानी, तदानी, अनु आदि निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः आधुनिक शास्त्रकारों का मानना है कि इस शैली को अमीर खुसरो ने अपनी बेटी के नाम पर इस आधुनिक शास्त्रकारों का मानना है कि शैली को जन्म दिया, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि तानसेन ने अपनी बेटी तराना के नाम पर इस शैली का निर्माण किया। परंतु सारंगदेव जैसे कुछ शास्त्रकारों ने इस तरह की गीत शैली पर प्रकाश डाला है कि प्राचीन काल में भी इस प्रकार के गीत शैली के प्रचलन थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल के संगीतज्ञ द्रुत गति से सस्वर संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते थे जो वायुमंडल पर आध्यात्मिक वातावरण स्थापित कर देता था। संभव है मध्यकालीन गायक उस वातावरण से काफ़ी प्रभावित हुए, परंतु संस्कृत के ज्ञाता नहीं रहने के कारण उस शब्दों को छोड़कर उनकी अनुकृतियों में तराना का जन्म दे दिया, जिसमें तोम, ताने, तदारे, दानी, तदियन आदि निरर्थक शब्दों के साथ संस्कृत के स्थान पर कुछ फारसी के शब्द और शेर भी पिरो दिए। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि मध्ययुग की देन नहीं अपितु हमारे भारतीय संगीत की अनुकृति या रूपांतरण ही है। आजकल इसे प्रायः
हर रागों में छोटा ख्याल मध्य लय के रचनाओं के बीच 3 ताल झप ताल 1 ताल की द्रुत लय में प्रस्तुत कर राग के समापन का परंपरा चली गई है। पुनः दोस्तों देखिए, हम लोग देखेंगे लक्षण गीत। लक्षण गीत क्या है? अगला पॉइंट है दोस्तों लक्षण गीत। देखिए दोस्तों, लक्षण गीत क्या है? किसी राग में वैसी रचना को लक्षण गीत कहते हैं जिसमें राग का पूरा लक्षण वर्णित हो, अर्थात वह गीत जिसमें राग का गायन समय, उसकी ठाट, वादी संवादी, वर्जित स्वर आदि का विधिवत उल्लेख हो, लक्षण गीत कहा जाता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, अस्थाई और अंतरा। इसका गायन छोटा ख्याल अर्थात मध्यलय रचनाओं के समान है। ध्रुपद शैली में भी लक्षण गीत की कुछ रचनाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसान तरीक़ा से समझाया गया है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों की शेयर भी करें। इसके लिए धन्यवाद।